चलिए, गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम टू विजडम क्लासेस। विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठंड में पढ़ाई आपकी और बेहतर हो रही होगी। हालांकि नींद बहुत आ रही है, बच्चे मुझसे कंप्लेन कर रहे हैं सर नींद बहुत आ रही है ठंड में। हाँ, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसे ही लापरवाही ना करें आप। आपका एग्जाम अब बहुत कम दिनों में शुरू होने वाला। आज क्या तारीख हो गई? 13 तारीख। अभी कल आप लोगों की मकर संक्रांति है, तो आप लोगों को एडवांस में मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़िया से त्यौहार एंजॉय करें, लेकिन पढ़ाई साथ साथ कंटिन्यू करें तो हो जाएगी 14, 15। इसके बाद फिर आपके पास कितने दिन बचेंगे? 1 महीना 7 दिन, 1 महीना 6 दिन। 22 को तो आपका एग्जाम ही है। 1 महीने 6 दिन का मतलब 36 या 37 दिन आपके पास और है। मैंने आपको 51 दिन की स्ट्रेटेजी बताई थी, 51 दिन की रणनीति। 51 दिन में अब सिर्फ कितने दिन बचे हैं? 37। हालांकि आप वीडियो की प्लेलिस्ट देखेंगे, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। हेलो एल्कीन की एक वीडियो आज अपलोड हो जाएगी। हेलो एल्केन और हेलो एरिन भी समाप्त हो जाएगी। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा में पूछी गई टॉपिक है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। ये भी देख लीजिए, आज ये भी खत्म हो जाए, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है हेलो एल्कीन और हेलो एरिन वाले चैप्टर से कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है। ठीक ना? देखिए, क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म, इसका जो सूत्र होता है CHCl3। क्या होता है? CHCl3। और इसके रासायनिक नाम की हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है क्या? 3 बार है Cl, तो ट्राई, Cl को क्लोरो और CH3 को मेथेन, यानी इसका नाम क्या कहते हैं? इसको हम ट्राई क्लोरोमेथेन। क्या कहते हैं? ट्राई क्लोरोमेथेन। ठंड से हाथ मेरा काम नहीं कर रहा बिल्कुल, तो थोड़ी राइटिंग बहुत आज वैसे ही मेरी नहीं सही, आज थोड़ी और गड़बड़ हो जा रही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसको बनाने की विधि। बनाने की विधि प्रीवियस की आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने क्लोरोफॉर्म का एक और रिएक्शन करवाया है, CCl4 मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर। एक रिएक्शन वहां कराया, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ जो है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, ये अलग कॉन्सेप्ट पे है। तो बनाने की विधि में अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो ये कुल 3 स्टेप में अभिक्रिया कंप्लीट होती है। एक स्टेप में भी कर सकते हैं, अलग अलग 3 स्टेप में कर सकते हैं। जिसका जो पहला स्टेप है बनाने की विधि में, इसका फर्स्ट स्टेप कहता है एथिल अल्कोहल पर ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया द्वारा। किस पे? एथिल अल्कोहल पर ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया द्वारा। क्या करवा, किस पर क्रिया करवाना है? एथिल अल्कोहल पर ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया। एथिल अल्कोहल पर ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया। एथिल अल्कोहल पर ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया। चलिए, इंक दो। ठीक है, चलिए, एथिल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH। अब क्रिया करवानी किसकी? ब्लीचिंग पाउडर की। किसकी करवानी है? ब्लीचिंग पाउडर। लिखते रहिए, लिखिए, एथिल अल्कोहल की क्रिया, एथिल अल्कोहल की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराने पर एसिटल्डिहाइड अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराने पर एसिटल्डिहाइड तथा कैल्शियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। कैल्शियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। आ जाइए रिएक्शन देखते हैं। CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल। अब क्रिया किससे करवानी? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आप जानते हैं, CaOCl2। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड ना। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला?
CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर से जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? CH3, यहां से एक हाइड्रोजन हट जाता है और एक ऑक्सीजन आके इसको रिप्लेस कर देता है, तो ये बन जाता है CH3CHO। क्या प्राप्त हो जाता है? इसे हम क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड। ठीक है ना? इसके अलावा अब देखिए ये कंप्लीट रूप से समाप्त है। यहाँ क्या बचेगा? CaCl2। क्या बचेगा? CaCl2 अब प्लस यहाँ पे OH और यहाँ का एक H मिलके क्या बन जाता है? H2O। क्या बन जाता है? H2O। ये फर्स्ट स्टेप है, नोट करिए इसको। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? एल्डिहाइड। क्या बनता है? और कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। सेकेंड स्टेप दूसरा, एसिटल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराने पर ब्लीचिंग पाउडर से कराने पर ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड 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 तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड बनता है। कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड बनता है। किसकी अभिक्रिया? एसिटल्डिहाइड की। किसकी अभिक्रिया? 2CH3CHO। किससे करवानी है? पुनः ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, CaOCl2। जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है? ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो रहा है? यानी 2CCl3CHO। 3 भाग आया तभी ट्राई होगा। ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड क्या प्राप्त होगा? ट्राईक्लोरो। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। क्या? CaOH का होल ट्वाइस। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड। क्या? कैल्शियम क्लोराइड कितना? 3CaCl2। ठीक है, मिला लीजिए। कैल्शियम क्या भाग है? 6। 3 भाग कैल्शियम यहाँ पे, 3 भाग कैल्शियम यहाँ पे, 6 भाग। बाकी चीजें बैलेंस होंगी, आप मिला लीजिएगा। अब ये क्या हुआ? इसको कहते हैं ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड। तीसरे स्टेप में मैंने कहा नहीं, रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो कैल्शियम ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड, जब इसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तब हमको क्या प्राप्त होगा? क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त होगा? तो लिखेंगे ट्राईक्लोरो ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाने पर? बोलिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर। किससे करवाने पर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर देख लीजिए, ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड यानी 2CCl3CHO। क्या? 2CCl3CHO किसे करवाने पर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का। CaOH का क्या? होल ट्वाइस। ये क्या नहीं, ये हो गया ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड और ये क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रा। जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2CH, एक H यहां आ जाएगा, Cl3, तो क्या हो जाएगा? 2CHCl3। इसी को क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं? और बचेगा क्या? HCOO। HCOO
का होल ट्वाइज और एक भाग क्या बचेगा, कैल्शियम। ठीक ना, नोट कर लीजिए। ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया, ये इसकी बनाने की विधि है। क्या है इसकी बनाने की विधि। हो गया होगा, मिटा दें। चलिए, बनाने की विधियों में ये इंपॉर्टेंट विधि है, आप इसको अगर लिखेंगे तो रिजल्ट बेहतर आएगा, मतलब एग्जामिनर खुश हो जाएगा थोड़ा। 3 स्टेप में है ना। अब देखिए, एक होती है प्रयोगशाला विधि। क्या होती है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि थोड़ी बड़ी है, लिखना ज्यादा है। जैसे अगर हम लिखने की बात करें तो लगभग 200 ग्राम CaOCl2 लेकर, कितना, लगभग 200 ग्राम CaOCl2 लेकर इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, जल मिलाते हैं। लगभग 500 मिलीलीटर क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। और जब ये क्या हो जाएगा, गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा, इन दोनों को मिलाने पे क्या बन जाएगा, गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। तब उसे हम क्या करेंगे, गोल पेंदी के फ्लास्क में रखेंगे और फ्लास्क को धीरे धीरे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे। और उसमें लगभग 25 मिलीलीटर, कितनी, 25 ml एथिल अल्कोहल डालेंगे। क्या डालेंगे, एथिल अल्कोहल। और जब उसे डालेंगे तो अभिक्रिया होगी गर्म करने पर। तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और जल, क्लोरोफॉर्म और जल दोनों एक साथ बनकर बाहर निकलेंगे। और क्लोरोफॉर्म थोड़ा क्या होता है, भारी तेल के जैसा जल की परत पर क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। जो ग्राही होगी, जिसमें जल भरा होगा, उसमें क्या होगा, क्लोरोफॉर्म, जैसे पानी में आप तेल डालते हैं तो ऊपर तैरने लगता है ना, उसी तरीके से क्या होगा, जो क्लोरोफॉर्म होगा वो जल के ऊपर क्या होने लगेगा, तैरने लगेगा। जिसको हम क्या करेंगे, H2SO4 के साथ मिला के धोएंगे और फिर पुनः उस विलयन को 61 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त हो जाएगा। तो लिखने का शॉर्ट तरीका है 200 मिली, मात्रा याद ध्यान देना है, क्या, 200 ग्राम, क्या 200 ग्राम ले लीजिए ब्लीचिंग पाउडर। क्या ले लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर, मतलब CaOCl2, 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिए। और फिर इसको क्या करिए, थोड़ा सा गर्म करिए। क्या करिए, और इसमें कितना पानी मिला दीजिए, 500 मिलीलीटर क्या मिला दीजिए, पानी। इन दोनों को मिला के क्या करिए, गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। क्या करिए, गाढ़ा पेस्ट। गाढ़ा पेस्ट तो लिखेंगे कैसे, 200 ग्राम CaOCl2 में 500 ml क्या मिलाते हैं, पानी, जिससे उसका हम क्या कर लेते हैं, गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। उस गाढ़े पेस्ट को कहां, गोल पेदी के फ्लास्क में रखकर उसमें 25 ml, कितना, 25 ml क्या मिलाते हैं, एथिल अल्कोहल। क्या मिलाते हैं, एथिल अल्कोहल। और फिर इस मिश्रण को धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो तीव्र अभिक्रिया होती है। तीव्र अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप क्लोरोफॉर्म और जल, इन दोनों का क्या, एक मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम क्या करते हैं, ग्राही में एकत्र करते हैं। कहां एकत्र करते हैं, ग्राही में। और जब ग्राही में एकत्र करते हैं तो क्लोरोफॉर्म जल के ऊपर क्या होने लगता है, तैरने लगता है। क्या होने लगता है, तैरने लगता है। जिसे H2SO4 के साथ धोते हैं। क्या करते हैं, H2SO4 के साथ धोते हैं और पुनः 61 डिग्री, कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 61, 61 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, आश्वित करके शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है, ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए, मैं एक अगली विधि बताता हूं आपको बनाने की, हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। इसको ओरली में बता दिया हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, अपने अपने तरीके से लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये क्या प्रयोगशाला विधि है, तो इसको अपने तरीके से लिखिएगा। मैं आपको रिएक्शन बताता हूं हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा देखिए, हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी जाए, NaOH और Cl2 के साथ। क्या, तो एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, अभिक्रिया किसके साथ, NaOH, किसके साथ, 6NaOH अब प्लस Cl2, प्लस Cl2, कै भाग, 6, 6 2 8, यानी ये भी 8 भाग होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस। ठीक ना, तो एथिल अल्कोहल की क्रिया NaOH और क्लोरीन के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त होगा, CH, और यहां से 3 भाग क्लोरीन निकल के चला आएगा तो क्या बन जाएगा, CHCl3। क्या प्राप्त हो जाएगा, CHCl3। अब देखिए, 5 भाग सोडियम ले लीजिए और यहाँ क्या भाग, 8 भाग क्लोरीन था,
3 भाग निकल गया, तो अभी 5 भाग बचा है ना, तो 5 भाग यहां से सोडियम निकल गया, तो 5NaCl क्या बन जाएगा, 5NaCl। और क्या बच रहा है, एक भाग सोडियम बच रहा है और एक OH बच रहा है, और यहाँ पे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या 5H2O क्या लिख सकते हैं, 5H2O प्लस HCOONA क्या लिख सकते हैं, HCOO। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, हेलोफॉर्म। कौन सी अभिक्रिया है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक ना। चलिए एक और देख लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा, मैंने आपको बताया था कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है CCl4। क्या होता है, अपचयन। अपचयन का मतलब होता है क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का क्या होना, बाहर निकलना। तो हमने क्या किया, अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ गया और किसकी उपस्थिति में, FeSO4 क्या, या फिर उत्प्रेरक कोई भी हो, मान लेते हैं क्या ले लेते हैं, Fe ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, जल। क्या ले लेते हैं, जल। अब क्या होगा, यहां से एक H इसके पास चला जाएगा, एक H बचेगा, एक H किसके पास चला जाएगा, Cl के पास, तो ये बन जाएगा क्या, CHCl3 प्लस HCl क्या बन जाएगा। तो एक विधि ये भी है, ठीक ना, नोट कर लीजिए दोनों रिएक्शन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तुरंत आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों है क्या ना कि कभी कभी किसी को आप कुछ बेहतर देने की कोशिश करिए, तो समाज में हर तरीके के लोग हैं। हमारी कोचिंग में एक दो तो डिस्टर्ब टाइप की बच्चियां हैं, वो उनको कुछ भी कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो उधर उस साइड से कैमरे के पीछे साइड से बैठ के नाचियारे करे बड़ा अच्छा लग रहा। पागल, मैं पढ़ा रहा हूँ नाचियारे, बच्चे सब लिख रहे हैं, दो तीन ठो है ये सब, थोड़ा हिली हुई हैं ऊपर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इन सब के चक्कर में अपनी टॉपिक नहीं भूलनी हमको, टॉपिक पे ध्यान देते रहिए। आ जाइए, अब हम बात करेंगे भौतिक गुण, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, देखिए क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दो चीजें होती हैं। भौतिक गुण में पहला, यह रंगहीन भारी द्रव है, छोटे छोटे पॉइंट है, यह रंगहीन भारी द्रव है, यह रंगहीन भारी द्रव है, यानी कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक ना। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा इसका जो घनत्व तो होता है, डेंसिटी जो इसकी होती है वो होती है 1.5, कितनी होती है, इसका घनत्व तो कितना होता है 1.5, ठीक ना। तीसरा, थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें ईथर जैसी मीठी गंध आती है, कैसी गंध आती है, इसमें ईथर जैसी मीठी गंध आती है, इसीलिए इसको लोग सूंघ के क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ठीक ना। ये जल में क्या होता है, अविलेय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, H2O में अविलेय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होती है, विलेय। कार्बनिक विलायकों में क्या होती है, विलेय होती है। ये इसके भौतिक गुण हो गए। चलिए
रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, दो रासायनिक गुण भी इसके देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का योग होना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। किसी अभिक्रिया में जब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन बाहर जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो होगा वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसकी अभिक्रिया? क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया। किससे करवाने पर? क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब होगी, यानी क्लोरोफॉर्म क्या होगा? ऑक्सीकृत होगा। क्या होगा? की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का यानी CHCl3 का ऑक्सीकरण कराने पर, ऑक्सीकरण कराने पर फास्जीन बनती है, फास्जीन गैस बनती है। ठीक ना? फास्जीन बच्चों एक बहुत ही विषैली गैस होती है। ठीक ना? एक बहुत हार्मफुल गैस है, बहुत विषैली गैस। इसको अगर आप सूंघ लेंगे तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ही चली गई तो आदमी की डेड भी हो सकती है। बहुत हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। ठीक ना? तो क्या, 2CHCl3 प्लस O2 ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण होगा किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? 2COCl3। क्या बनेगा? 2COCl3, यानी यहां से दो हाइड्रोजन निकला। और क्या बचेगा? क्या भाग था क्लोरीन? 6 भाग ना। 2COCl3, 2COCl3, CHCl3। दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यहां से दो हाइड्रोजन बचेगा। दो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा इसका? ठीक ना? इसी को क्या कहते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड, या यही क्या है? फास्जीन है। क्या है ये? फास्जीन है। नोट कर लीजिए। चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं। अपचयन। ऑक्सीकरण के बाद कौन सा दूसरा? अपचयन। कौन सा? अपचयन। जब हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे, क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? मेथेन। क्या प्राप्त होता है? यानी CHCl3 का अपचयन कराने पर, अपचयन कराने पर मेथेन प्राप्त होती है। मेथेन प्राप्त होती है। मेथेन क्या होती है आप जानते हैं? CHCl3 प्लस 6 हाइड्रोजन। क्या? CH3 प्लस 6 हाइड्रोजन किसके साथ? उत्प्रेरक होंगे जिंक प्लस जल। क्या? जिंक और, तो क्या हो जाएगा? 6। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? तीन, तीन हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा तो CH4। क्या हो जाएगा? CH4। तो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन बचा, यहाँ 3 क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा? 3HCl। क्या बन जाएगा? 3HCl। ये क्लोरोफॉर्म के भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक ना? आप और भी रिएक्शन लिख सकते हैं जिसमें आपको अगर होगा एग्जाम में। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं इसका, भौतिक रासायनिक गुण का ही, फिर हम आगे बढ़ते हैं उपयोग पे। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिनॉल से, फिनॉल से अभिक्रिया। किससे? फिनॉल से। किसकी अभिक्रिया? फिनॉल से अभिक्रिया। ठीक है, डालिए फिनॉल से अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल से अभिक्रिया। दो रिएक्शन हुआ था ना, तीसरा फिनॉल से अभिक्रिया।
फिनॉल। फिनॉल का मतलब C6H5OH, क्या C6H5OH। अभी मैं इसका आगे बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्यों, रिएक्शन नॉर्मल लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आगे बताऊंगा। लिखिए क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म को NaOH विलयन में NaOH विलयन में फिनॉल के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रिफ्लेक्स करके मिश्रण को रिफ्लेक्स करके मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करने पर HCl द्वारा अम्लीय करने पर एल्सिल्डिहाइड बनता है। एल्सिल्डिहाइड बनता है। आ जाइए रिएक्शन देखिए। OH ये क्या है, फिनाल। फिनाल को किसके साथ, फिनाल की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, किसके NaOH के साथ। तो पहले क्या हो जाएगा, Na आगे किसको रिप्लेस कर देगा, H को, तो क्या बन जाएगा ONA, क्या बन जाएगा ONA प्लस क्या हो जाएगा ONA, और यहां से एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा तो क्या बना देगा CHO, क्या बना देगा प्लस 3 सोडियम इसके पास चला जाएगा तो क्या बना देगा 3NaCl, क्या बना देगा 3NaCl। ठीक ना, और कुछ बचेगा, क्या बचेगा H2O, क्या बचेगा, कितना भाग, 3 भाग, क्या बन जाएगा 3H2O। अब इसको ONA और क्या CHO, जब इसको हम क्या करेंगे पुनः HCl के साथ क्या करेंगे, अम्लीकृत करेंगे, क्या करेंगे अम्लीकृत करेंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा, Na किसके पास चला आएगा, Cl के पास, किसके पास चला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा OH और ये CHO प्लस क्या NaCl, इसे ही हम क्या कहते हैं एल्सिल्डिहाइड, क्या कहते हैं एल्सिल्डिहाइड। ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो पूरा रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो है ही, इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक ना, रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन पर क्या करिए, संक्षिप्त टिप्पणी करिए। ये क्या है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछा जाता है कि राइमर टीमन अभिक्रिया पर क्या करिए संक्षिप्त टिप्पणी। जैसे इस चैप्टर में 2-3 रिएक्शन, उटरज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, राइमर टीमन, सेंट जैफ अभिक्रिया, ऐसे मैंने 3-4 रिएक्शन करवाए जो इंपॉर्टेंट है। उन सेंट जैफ करवाया हूं, सेकंड वीडियो जो होगी हेलो एरिन वाली, उसमें मैंने सेंट जैप रिएक्शन को करवाया है, आप उसको उसमें देख सकते हैं अगर जो लोग नहीं देखे होंगे। ठीक ना, मैं रिएक्शन करवाया हूं, वो 3-4 रिएक्शन क्या है इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, आ जाइए अब हम बात करेंगे क्या उपयोग, कि इसके उपयोग क्या क्या है क्लोरोफॉर्म के। क्लोरोफॉर्म के उपयोग देखिए, उपयोग कई उपयोग हैं, जिसमें इसका सबसे पहला उपयोग है रेजीन रबड़ वसा, लिखते रेजीन रबड़ वसा, मोम, मोम आदि को, आदि के विलायक के रूप में, आदि के विलायक के रूप में
दूसरा, निश्चेतक के रूप में, दूसरा निश्चेतक के रूप में। अगला, जीव विज्ञान प्रयोगशाला में, जीव विज्ञान प्रयोगशाला में जंतुओं के शल्य नमूनों का परीक्षण करने में, जंतुओं के शल्य नमूनों का परीक्षण करने में। अगला, औषधि निर्माण में, औषधि निर्माण में, औषधि निर्माण। ठीक है, निश्चेतक के रूप में यह प्रयोग होता है, लेकिन इसका शरीर पर क्या होता है, गलत इफेक्ट जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में सूंघ लेने पे आदमी की क्या हो सकती है, जान भी जा सकती है। इसी कारण अब इसके स्थान पर शल्य चिकित्सा में कई अन्य दूसरे प्रकार के निश्चेतकों का प्रयोग किया जाने लगा है। क्यों? क्योंकि इसकी अगर बहुत ज्यादा आप मात्रा सूंघ लेंगे तो क्या करेगा, ये तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है और अवनमित कर देता है। और बहुत ज्यादा लेने पे क्या, सर दर्द, चक्कर, आंखों में जलन, इस तरीके के क्या है कुछ लक्षण है। और सांस लेने में तकलीफ, बदन दर्द, सिर दर्द, ठीक ना। और अगर बहुत मात्रा में आप इसको क्या कर ले रहे हैं, ले रहे हैं, तो आदमी की जान भी जा सकती है। ठीक ना, इसीलिए शल्य चिकित्सा में इसके प्रयोग पर अब क्या लगा दिया गया है, अवरोध लगा दिया गया है। ठीक ना, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म समाप्त हुआ। क्लोरोफॉर्म से ही मिलता जुलता एक और टॉपिक है, आइडोफॉर्म। क्या है, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म के अलावा डीडीटी, ये दो और इसके इंपॉर्टेंट है, तो डाल लीजिए आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से ही रिलेटेड दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इसका, आइडोफॉर्म। क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म सूत्र होता है CHI3। क्या होता है, CHI3। इसके अगर नाम की बात करें तो ट्राई, क्या, ट्राई क्लोरो, क्लोरो तो हो गया ना, ट्राई आइडोमेथेन। क्या, ट्राई आइडो, मैं देख रहा था तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, हाँ पढ़ रही हो। ट्राई क्लोरो, क्या, हाँ यही गलत गलत बताओ, पीट दूंगा ना। ट्राई आइडो, नालायक है सब। ट्राई आइडो क्या, मेथेन, ये इसका क्या है, रासायनिक नाम। इसके भी बनाने की विधि है, इसके भी भौतिक गुण है, इसके भी उपयोग है। फटाफट एक लाइन में इसको करते हुए चलते हैं। पहले लिखिए बनाने की विधि, इसको भी समाप्त कर लीजिए। अभी वीडियो 20 ही मिनट की, 20 से 25 मिनट की हुई होगी। ठीक ना, बहुत। हाँ, एक चीज है, आप लोग कंप्लीट, जब किसी टॉपिक को शुरू करिए देखना तो उसको कंप्लीट रूप से देखिए क्योंकि अगर आधा चीजें देख के आप पढ़ेंगे तो आधी बातें आपको समझ नहीं आएगी। वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं आप 1.5 1.7x पे करके, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिए कोई भी चीज, ताकि उस तथ्य से जुड़ी हुई कुछ बातें जो हो सकता है वीडियो में आगे बताई गई हो, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। स्पीड थोड़ी बढ़ा लीजिए अगर आपके पास टाइम कम है तो, ठीक है, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आपको उसका क्या मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सब शेयर करिए चैनल को। हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। बताइए, मैं इतनी ठंड में आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप लोगों का भी कुछ दायित्व है कि थोड़ा प्रमोट किया जाए सर को। ठीक ना, चलिए, आई होप आप लोग करेंगे, अच्छे बच्चे आप लोग, और मेरी दुआएं हैं कि आप सब बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। ठीक ना, आइए बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की विधि, पहले लिखिए एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन एथिल एल्कोहल को, एसीटोन एथिल एल्कोहल को, क्या हुआ अंगद, एथिल एल्कोहल को आयोडीन विलयन और, को आयोडीन विलयन और, आयोडीन विलयन और
सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। एसीटोन या एथिल अल्कोहल तो CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल किसके साथ? आयोडीन विलयन के साथ। किसके साथ बच्चों? आयोडीन और 4Na2CO3। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट किसके साथ? सोडियम। जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 भाग जो आयोडीन है वो किसके पास चला जाएगा? CH के पास। तो क्या बन जाएगा? CHI3। क्या बन जाएगा? अभी यहाँ कितना भाग बचा है? 4 दूनी 8 था, 3 नहीं निकला, अभी 5 भाग बचा हुआ है। सोडियम यहाँ से आप कितना, 8 भाग है, 5 भाग ले सकते हैं, तो सोडियम 5 भाग आ गया, तो क्या बन जाएगा? 5Na। क्या बन जाएगा? 5Na, यानी सोडियम आयोडाइड। क्या बन जाएगा? सोडियम आयोडाइड। इसके अलावा 3 भाग यहाँ पे क्या निकल सकता है? CO2। क्या? 3CO2 प्लस 2 3 और 3 2 5। क्या? 5H2O। क्या? 5H2O प्लस HCOO। नोट कर लीजिए। 2 3 3 1 4, सॉरी 4 भाग होगा ना, 2H2O। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं भौतिक गुण की। इसके भौतिक गुण क्या क्या है? भौतिक गुण में पहला पॉइंट लिखेंगे, यह पीले रंग का यह पीले रंग का अप्रिय गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है, यानी इसका रंग कैसा होता है? पीला, लेकिन इसकी गंध कैसी होती है? अरुचिकर। कैसी होती है? अरुचिकर। ठीक ना। इसका गलनांक जो होता है बच्चों 119 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? गलनांक 119 डिग्री सेंटीग्रेड है। भौतिक गुण में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आप लिखते हैं। आप जानते हैं यह जल में क्या अविलेय, H2O में क्या अविलेय तथा कार्बनिक विलायक कार्बनिक विलायकों में क्या है? विलेय। कार्बनिक विलायकों में क्या है? विलेय। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक गुण की बात करते हैं इसके। चलिए आगे बढ़े। लिखिए उपयोग। इसका उपयोग देख लीजिए। इसके रासायनिक गुण नहीं दिया हुआ है, या है होता भी नहीं उतना, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, आपको उतना आता नहीं है। उपयोग, इसका उपयोग देख लीजिए। इसका उपयोग दवाओं के रूप में दवाओं के रूप में दवाओं के रूप में दूसरा प्रतिरोधी के रूप में। एक तो दवा हो गई और दूसरा प्रतिरोधी, जिसको आप कहते हैं एंटीसेप्टिक। क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। चलिए समाप्त है ये। चलिए अगले पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट, फ्रेयॉन। फ्रेयॉन एक गैस है। क्या?
फ्रेयान, जिसका नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। क्या नाम है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, ठीक ना। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो क्या, मेथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन, इसको क्या कहते हैं, फ्रेयान। क्या कहते हैं, फ्रेयान। हाँ, एयर कंडीशनर में इसका उपयोग होता है। अगर सूत्र की बात करें तो क्या, CCl2F2, सूत्र क्या होता है इसका, CCl2F2, ये C है, ठीक ना, CCl2F2, ये फ्रेयान है। क्या बच्चों, फ्रेयान, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है ये, लिखिए। मेथेन और एथेन के, मेथेन और एथेन के, फ्रेयान के बारे में लिख लीजिए। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयान कहलाता है, फ्रेयान कहलाता है, ठीक है। बनाने की विधि, बनाने की विधि लिख लीजिए। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड या एंटीमनी पेंटा क्लोराइड या फ्लोराइड की उपस्थिति में, क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड पर, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया, क्रिया क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कराने पर, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कराने पर फ्रेयान प्राप्त होती है। CCl4+2HF, क्या है ये, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या है, क्या हमने कहा, एंटीमनी, SbF3 हो सकता है या SB क्या हो सकता है, Cl3, दोनों में से कोई उत्प्रेरक हो सकते हैं। जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 भाग हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, 2 भाग क्लोरीन के साथ, और F2 आके इसको रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, CCl2 प्लस, सॉरी, CCl2F2 प्लस 2HCl, इसी को क्या कहते हैं, फ्रेयान। क्या कहते हैं, फ्रेयान। हो गया। उपयोग लिख लीजिए इसका, फ्रेयान के उपयोग। आज इसको पूरा खत्म कर देते हैं, कल हम बात करेंगे एल्कोहल, ईथर और फिनाल, क्योंकि अब टाइम और कम हो रहा है, तो अब और चीजों को, थोड़ी वीडियो बड़ी होंगी, चीजों को और समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, ठीक ना। चलिए उपयोग लिख लीजिए। पहला, फ्रेयान का उपयोग, फ्रेयान का उपयोग रेफ्रिजरेटरों तथा, फ्रेयान का उपयोग रेफ्रिजरेटरों तथा एसी में, एयर कंडीशनर, वातानुकूलन, रेफ्रिजरेटरों तथा एसी में, एसी में प्रशीतक के रूप में किया जाता है, रूप में किया जाता है। दूसरा, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग प्रणोदक के रूप में, प्रणोदक के रूप में एरेसॉल, एरोसॉल, एरोसॉल तथा फोम में किया जाता है, फोम, फोम, फोम में
किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वातावरण पर प्रभाव। वातावरण पर प्रभाव। वातावरण पर प्रभाव देखिए, आप जानते हैं कहां से कहां पाई जाती है? रेफ्रिजरेटरों में और एसी में। इसीलिए क्या करती है? वातावरण, इसका इफेक्ट गलत पड़ता है। ये क्या करती है? जो हमारी ओजोन लेयर है उसको क्या करती है? डैमेज करने का कार्य करती है। ठीक ना? इसीलिए इसका प्रयोग अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है। लिखिए, वातावरण पर प्रयोग। यह यह क्षोभ मंडल में विसरित होकर, या मतलब फ्रेयान, फ्रेयान क्षोभ मंडल में विसरित होकर, विसरित माने फैलकर, विसरित होकर होकर मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देती है। मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देती है। मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देती है, जिससे ओजोन का संतुलन बिगड़ जाता है। जिससे ओजोन का संतुलन बिगड़ जाता है। आज की लास्ट टॉपिक होगी डीडीटी, और ये इस चैप्टर की भी समाप्ति की घोषणा कर देगी। डीडीटी, ठीक ना? डीडीटी इसका नाम क्या होता है? टू टू बिस। क्या होता है? टू टू बिस। क्या होता है? टू टू बिस पैराक्लोरोफेनिल, पैराक्लोरोफेनिल 111 ट्राइक्लोरोएथेन, 111 ट्राइक्लोरोएथेन। ये क्या है? डीडीटी। क्या है? डीडीटी। लिख लीजिए, लिखिए, यह एक शक्तिशाली, इंपॉर्टेंट है ये, मैं बता दे रहा हूं। जितने भी आज की वीडियो पूरे इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट रूप से देखेंगे तो निश्चित आपके 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब वो चाहे क्लोरोफॉर्म आए, चाहे आइडोफॉर्म आए, या फिर इसके पहले फ्रेयान, या फिर ये डीडीटी, इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित है ये आएगा। तो आज आपके 2 से 3 नंबर कहीं नहीं गए, लेकिन आपको वीडियो कंप्लीट रूप से देखनी और उसको क्या करना? रिवाइज करना। ठीक है, लिखिए, यह एक शक्तिशाली कीटनाशक है। शक्तिशाली कीटनाशक है, जिसे सामान्य भाषा में, जिसे सामान्य भाषा में डीडीटी कहते हैं। जिसे सामान्य भाषा में डीडीटी कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1939 में, इसकी खोज सर्वप्रथम 1939 में डीडीटी कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1939 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक पॉल मूलर ने की थी। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक पॉल मूलर ने की थी। बड़ी अच्छी जगह स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, बहुत खूबसूरत प्लेस है। जब आप बड़े हो जाएंगे, कमाने में लगेगा, स्विट्जरलैंड जरूर जाइएगा। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए ना। पॉल मूलर ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1948 में, जिसके लिए उन्हें 1948 में नोबल पुरस्कार दिया गया था। जिसके लिए उन्हें क्या दिया गया था? 48 में नोबल पुरस्कार। निर्माण की विधि, निर्माण की विधि ये तुम लोगों की बड़ी अजीब समस्या है। हर कॉम्प्लिकेशन को तुम लोग बुरा, ठीक है। लिखिए, डीडीटी का निर्माण, डीडीटी का निर्माण
DDT का निर्माण क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को किसके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म करके क्लोरल के साथ गर्म करके किया जाता है गर्म करके किया जाता है CH3 यह है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाए क्लोरोबेंजीन किसके साथ क्लोरोबेंजीन जब हम क्या करवाएंगे इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसकी उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखो होगा क्या यहां से ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा बाहर निकल जाएगा H2O। तो क्या हो जाएगा CH3C। अब ये इन दोनों से जुड़ जाएगा और बनेगा क्या CH3CH इसी को कहते हैं DDT। नोट कर लीजिए डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है नोट हो गया होगा। लास्ट लिख लीजिए उपयोग 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 लास्ट है खत्म कर लीजिए इसको। उपयोग लिखिए इसका उपयोग एक संपर्क कीटनाशक की भांति किया जाता है। इसका उपयोग एक संपर्क कीटनाशक की भांति किया जाता है। सस्ता और शक्तिशाली होने के कारण मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े तथा कृषि पीड़कों में इसका उपयोग व्यापक स्तर पर होता है। व्यापक स्तर पर होता है ठीक ना। देखिए अब यह है क्या स्टार्टिंग में इसको प्रयोग किया जाने लगा थोड़ा सस्ता था इसलिए इसका प्रयोग बहुत धड़ल्ले से हुआ लेकिन इसका जितना ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा तो इससे क्या हुई तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इसीलिए 1973 में इस पर क्या किया गया प्रतिबंध लगा दिया गया। कब लगाया गया इस पर प्रतिबंध 1973 में इस पर क्या लगा दिया गया प्रतिबंध। लेकिन आज भी कई ऐसे देश हैं जो इसका उपयोग क्या करते हैं धड़ल्ले से बहुत तेजी से कर रहे हैं उन पे कोई असर नहीं। हालांकि ये क्या है कंप्लीट रूप से अब बैन है। कब से 1973 से क्योंकि इसका प्रयोग करने से बहुत समस्याएं आ रही थी ठीक ना। चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। कल हम बात करेंगे एल्कोहल ईथर और फिनाल की ठीक ना। तो ये चैप्टर आपका एक चैप्टर ये कंप्लीट हेलोएल्केन और हेलोरीन पहले समाप्त हो चुका था। ये उसका बचा हुआ एक पार्ट था जिसमें क्या है 2-3 इंपॉर्टेंट गैस है जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया आइडोफॉर्म हो गया
डीडीटी, फ्रेयान, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखा तो आपके 2 से 3 नंबर कहीं नहीं गए हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने की कोशिश करिए, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक ना? चलिए, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठंड से बचाइए। गुड नाइट, सबा खैर, राधे राधे, शुभ रात्रि।